से कंपाउंड सी और केमिकली, ये मैंने क्लू याद किया था। तो प्योर सब्सटेंस ये भी है, ये भी है, लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के ऊपर इकट्ठा क्वेश्चन आ सकता है, कंपाउंड्स मिक्सचर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको पता हो कि मैटर की कैटेगरीज क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो दो किस्म के टाइप्स में ये डिवाइड होगा, एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा मिक्सचर है। जो प्योर सब्सटेंस है उसमें फर्दर ये मज़ीद डिवाइड होगा एलिमेंट्स कंपाउंड्स में, और अगर मिक्सचर की बात करें तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस में ये डिवाइड होगा। होमोजेनस में सोल्यूशन की बात होगी, एग्जांपल है, और जो हेट्रोजेनस है उसमें सस्पेंशन और कोलाइड्स, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होता है, आपको पता है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि अलग तरीके से रहता है। आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा कि इसमें पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये आपने ये भी पढ़ा होगा एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और जो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो प्रोटॉन है ये शो करता है एटम का आइडेंटिटी नंबर, एटॉमिक नंबर। जिस तरह आपका स्टूडेंट कार्ड है के ऊपर आपका रोल नंबर होता है, आपका आइडेंटिटी नंबर होता है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी नंबर है वो एटम का है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके मास बनाते हैं। अच्छा, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की बात होगी। एलिमेंट्स क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है और इसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं। प्योर सब्सटेंस फाउंड है सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब जाहिर है ये सिंपलेस्ट है, तो इसको मज़ीद क्या सिंपलेस्ट में हम डिवाइड करेंगे, बाय एनी मेथड। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन एट्सेट्रा, ये सारे के सारी एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ये एमसीक्यूज़ है। सेम टाइप ऑफ एटम्स है, एलिमेंट्स में एम है और सेम में भी एम है, तो इस वजह से एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम्स। और टी भी आता है, एटम्स, एटम्स में भी टी आता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड सी से कंपाउंड सी और केमिकली, ये मैंने क्लू याद किया था। तो प्योर सब्सटेंस ये भी है, ये भी है, लेकिन ये टू आर मोर डिफरेंट एटम से मिलके बनी होती है, बट केमिकली आपको पता है केमिकल क्या चीज़ है, केमिकल चेंज क्या चीज़ है, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, कि पूरे का पूरे न्यू चीज़ ही बन जाते हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। लाइक सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आग पकड़ लेती है, क्लोरीन जहरीली गैस है, लेकिन मिल के NaCl बनाते हैं। ये दोनों के दोनों पहले डिफरेंट थे, सोडियम की प्रॉपर्टीज़ और हैं, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ और हैं, लेकिन ये मिल के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ये नमक, और इसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं। मतलब केमिकली जो चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ ही और हो जाती हैं। तो कंपाउंड हमेशा केमिकली कम्बिनेशन से बनते हैं। अब ये दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं एटम्स। तो यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज़ में तो ये सिंपलर फॉर्म में नहीं है, ज़ाहिर है केमिकल कम्बिनेशन से बने तो सिंपलर कैसे होगा। तो इसको हम फिर केमिकली ही सेपरेट कर सकते हैं, इसको इसके फर्दर कंसिडर्ड में सिंपल तरीके से, बट केमिकल मेथड यूज़ करके। जो चीज़ केमिकली कंबाइन होकर न्यू चीज़ बना रही है तो उसको केमिकली मेथड से ही हम उसके कंसिडर्ड में वापस अलग लेके आ सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ज़ाहिर है केमिकल रिएक्शन हुआ है तो न्यू प्रॉपर्टीज़ ही कंपाउंड की बनेगी। H2O है, कंपाउंड है, NaCl है एट्सेट्रा। मिक्सचर क्या चीज़ है, मिक्स की बात हो रही है, मिक्सिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। ये दोनों प्योर सब्सटेंस, ये MCQ आ सकते हैं। एलिमेंट कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं है, नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ये MCQ है, मिक्सचर नॉट अ प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है। अब ये देखो मिक्सचर हम फिज़िकली मिक्स कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, हम एलिमेंट्स को भी मिक्स कर सकते हैं फिज़िकली, कंपाउंड्स को भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों को ही मिक्स कर सकते हैं। तो जो चीज़ बनेगी वो मिक्सचर है। नाम से ज़ाहिर है फिज़िकली कम्बिनेशन से कोई चीज़ बनी है, मिक्सचर है। आप जो है फ्रूट चाट बनाते हो तो वो फिज़िकली कम्बिनेशन से है, वो मिक्सचर है, ठीक है। आप पानी के अंदर नमक डालते हो या पानी के अंदर चीनी डालते हो तो ये भी एक मिक्सचर है, आप फिज़िकली मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज ही नहीं हो रही। अब फिज़िकली कोई चीज़ आप बना रहे हो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ चेंज होगी। इट कंपोनेंट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, अगर आप इसको अलग करना चाहो तो फिजिकली मेथड से अलग कर सकते हो। कंपाउंड का तो केमिकली मेथड से था। कंपोनेंट्स रिटेन इट्स देयर प्रॉपर्टी, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ वही की वही रहेगी जो पहले थी। अब इसकी एग्जांपल है सिरप है, सिरप यही शुगर और ये चीनी और पानी वाला, और यहाँ पे एयर। इसकी कंपाउंड की एक और एग्जांपल भी है, C6H12
O6 और C12H22O11 ग्लूकोज और सुक्रोज। यहाँ पे चीनी की यहाँ पे ये है फार्मूला, केमिकल फार्मूला। ये कंपाउंड है, कंपाउंड केमिकली बनते हैं और इसको हम सेपरेट भी केमिकली ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि एलिमेंट्स, ये जो अंडरलाइन किया इसको याद रखिएगा। सेम टाइप ऑफ आइटम से बनते हैं, कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम से बनते हैं लेकिन केमिकली। C फॉर कंपाउंड, C फॉर केमिकली कॉम्बिनेशन, मिक्सचर फिजिकली कॉम्बिनेशन। ये प्योर नहीं है, ज़ाहिर है मिक्सचर है, हर चीज़ ही मिक्स है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये, इसको हम वापस सिंपल रेसिड्यूज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसके अंदर सेम टाइप ऑफ आइटम्स है, इसको भी नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल मेथड से हम इसको वापस लेके आ सकते हैं। केमिकली मेथड से हम कर सकते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। इसके अंदर देखो हाइड्रोजन है, इसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हैं। मिक्सर के भी मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है।